Welcome back to my channel. Now today we will see about NAND gate and NOR gate as universal gates. So first we will see about NAND gate as universal gates. सो जैसे कि हमको अगर नैंड गेट अगर यूनिवर्सल गेट बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि नैंड गेट जो है सारे गेट बना सकता है, मतलब नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। नहीं तो कम से कम जैसे कि हमको पता है इक्वेशन, जैसे कि अगर आप एक्स और एक्स नॉर की इक्वेशन देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक्स और गेट या एक्स नॉर गेट की अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो ए बार बी बार प्लस ए प्लस बी, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो उसमें भी नॉट गेट, और गेट और एंड गेट है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, अगर कोई गेट अगर और गेट, नॉट, एंड गेट और नॉट गेट, ये तीन गेट अगर डिजाइन कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। मतलब सिर्फ नैंड गेट यूज करके अगर मैं नॉट गेट, एंड गेट और गेट बना सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, नैंड गेट मेरा यूनिवर्सल गेट है। उसी तरह से अगर मैं नॉर गेट को अगर बोल रहा हूँ कि वो यूनिवर्सल गेट है, तो मतलब है यूनिवर्सल गेट मतलब नॉर गेट से मैं नॉट गेट भी बना सकता हूँ, और गेट भी बना सकता हूँ, और एंड गेट भी बना सकता हूँ। अगर मैं ये तीन बेसिक गेट, क्योंकि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीन क्या है, बेसिक गेट्स है। जितने भी गेट होते हैं वो इन्हीं गेट से मिलकर बनते हैं। जैसे कि अगर मैं एंड गेट भी अगर बना रहा हूँ तो एंड गेट और नॉट गेट यूज करके मैं एंड नैंड गेट बना रहा हूँ, नैंड गेट। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं नॉर गेट बना रहा हूँ तो मैं और गेट और नॉट गेट को यूज करके मैं नॉर गेट बना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट क्या है, ये बेसिक गेट है। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट क्या है, बेसिक गेट। मतलब जितने भी डिजिटल सर्किट रहेंगे उसको अगर मुझे बनाना है तो ये तीन में से, ये मतलब ये तीनों गेट कहीं ना कहीं मैं यूज करूंगा, तो इसलिए वो क्या है, मेरे बेसिक गेट है। कौन से, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, मैं नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट यूज करके मैं नॉट गेट भी बना सकता हूँ, एंड गेट भी बना सकता हूँ, और गेट भी बना सकता हूँ। तो मैं डिजिटल सर्किट का बेसिक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ सिर्फ नैंड गेट यूज करके। तो नैंड गेट क्या हो गया, मेरा यूनिवर्सल गेट हो गया। तो मैं उसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो जैसे कि सबसे सिंपल अगर मैं मुझे प्रूव करना है नॉट नैंड गेट एज नॉट गेट, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि सिंगल इनपुट का तो नैंड गेट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नेट गेट हो गया, और नॉर गेट हो गया, ये सिंगल इनपुट नहीं रख सकते। ठीक है, कम से कम उसमें दो इनपुट रहेंगे। ठीक है, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो इनपुट जब रहेंगे, अगर आप इतना अगर पोर्ट पोर्शन अगर आप देखो तो ये दो इनपुट है। तो मैं दोनों इनपुट को मैं शॉर्ट कर सकता, मतलब एक वायर लगा दूंगा और उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा ए। तो ए क्या होगा, ए इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो आप इक्वेशन देख सकते हैं, ए इंटू ए बार। ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा, ए इंटू ए बार। और बुलियन लॉ जो है, ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है, तो ये बन गया ए। तो आप देख सकते हैं वाई इक्वल टू में जो क्या मिला, ए बार। मतलब इनपुट में ए है और आउटपुट में क्या है, ए बार है। तो हमने प्रूव कर दिए नैंड गेट एज अ नॉट गेट या इन्वर्टर। उसी तरह से मैं नैंड गेट को एंड गेट भी प्रूफ कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास में एंड गेट है, उसकी इक्वेशन क्या है, ए इंटू बी होल बार। ठीक है, अगर मैं इस पे एक और बार लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसके आगे अगर मैं एक और नॉट गेट लगाता हूँ, नॉट गेट मतलब शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट लगाता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी होल बार, डबल बार मतलब दो बार। और डबल बार का मतलब क्या होता है, नो बार। मतलब यानी कि ये बुलियन लॉ है, अगर किसी वेरिएबल पे दो बार अगर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ रहा है मतलब वो नहीं है, मतलब वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए इंटू बी। तो इस तरह से मेरा ये जो नैंड गेट है वो क्या बन गया, एंड गेट। उसी तरह से मैं और गेट को भी बना सकता हूँ नैंड गेट यूज करके। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डी मॉर्गन्स का जो आपका पहला थ्योरम है वो क्या है, ए इंटू बी होल बार इक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए बार इंटू बी बार होल बार इक्वल टू क्या लिखेंगे में, ए बार, ए डबल बार प्लस बी डबल बार। ठीक है, और डबल बार का मतलब क्या होता है, कोई बार नहीं, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नैंड गेट के दो इनपुट पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ए बार और बी बार नैंड गेट के इनपुट पे। ठीक है, तो मैं ए बार और बी बार लगाना मतलब शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट लगाना है दोनों इनपुट पे। तो पहले मैं ए बार लगाऊंगा, फिर बी लगाऊंगा, वो बी बार पहले ए लगाऊंगा, शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट पे लगाऊंगा तो मुझे ए बार मिलेगा। ये रह जाएगा मेरे नैंड गेट के पहले इनपुट पे। उसी तरह से बी जो है शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट के थ्रू लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा बी बार, जो जाएगा नैंड गेट के दूसरे इनपुट पे, जो तीसरा वाला नैंड गेट है।
तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार होल बार। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ए पे तो ऑलरेडी बार था, तो ये जो बड़ा बार था ये हो जाएगा पर ए बार के ऊपर एक और बार, बी के ऊपर फिर एक बार था ऑलरेडी, तो ये डी मॉर्गन्स के हिसाब से अब दो बार हो जाएंगे। और ये इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल पे दो बार है मतलब उस पर कोई बार नहीं, तो ए बी, ए डबल बार या बी डबल बार क्या रहेगा, ए और बी, और बीच में प्लस है तो ए प्लस बी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दी नैंड गेट एज और गेट। ठीक है, तो तीसरा वाला नैंड गेट को हम एक्स और गेट भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने नॉट गेट, एंड गेट और गेट हमने प्रूव करके दिखा दिया। अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन में बोलता है एक्स और गेट भी डिजाइन करो, एक्स और गेट भी डिजाइन करो, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि जो पहला तरीका आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने सिर्फ चार नैंड गेट इस्तेमाल किए हैं, चार नैंड इस्तेमाल करके भी हम एक्स और गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ए लगा हुआ है ये गेट नंबर वन के इनपुट पर भी है, और बी जो है गेट नंबर वन पे भी है और तीन पर भी है। उसी तरह से ए जो है वन पे और टू पे दोनों पे है, और गेट नंबर टू का जो आउटपुट है वो गेट नंबर फोर के आउटपुट पे। तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन साइड में देख सकते हैं, मतलब हमने बूलियन के बेसिक लॉ अप्लाई किए और हम मुझे मिल गया ए बी बार प्लस ए बार बी। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि डिजाइन द एक्स और गेट यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, तो उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आपको डिज़ाइन करना है तो बहुत ही सिंपल है। हमने अभी इतने सारे के मैप वाले क्वेश्चन किए हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बार को एक नैंड गेट के इनपुट पे लगा देंगे, बी को दूसरे इनपुट पे लगा देंगे, फिर उसके बाद में दूसरा नैंड गेट लेंगे जिसपे ए को डायरेक्टली लगाएंगे और बी को कॉम्प्लीमेंट करके लगाएंगे, मतलब इस तरह से। ठीक है, ए को पहले कॉम्प्लीमेंट करके दूसरे जो दो पहला जो नैंड गेट रहेगा उसके दूसरे इनपुट पे ए बार लगाएंगे, मतलब ए नॉट गेट के थ्रू, नैंड गेट के थ्रू, शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट के थ्रू, दूसरा बी को नॉर्मली लगाएंगे। उस तरह से दूसरा जो तीसरा जो आपका जो नीचे वाला जो रहेगा नैंड गेट, वहाँ पर ए डायरेक्ट लगाएंगे, फिर बी को शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट के थ्रू लगाएंगे, और जो आपका दो नैंड गेट जो मिले हैं उसको हम एक और नैंड गेट पे लगाएंगे। तो उस तरह से आपको पांच नैंड गेट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर आप ये इक्वेशन देख के, अगर आप के मैप यूज़ करके हमने बहुत सारे नैंड गेट वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उस केस में हमको पांच नैंड गेट लगेंगे। लेकिन अगर हम याला लॉजिक लगाएंगे तो हमको सिर्फ चार नैंड गेट लगेंगे। ठीक है, तो पांच गेट वाला जो हो गया वो मिनिमम वाला नहीं रहा, ये रहा आपका मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज़ करके। उसी तरह से आप नैंड गेट यूज़ करके एक्स नॉर भी बना सकते हैं। तो एक्स नॉर के लिए क्या रहेगा, बस इसके आगे आप नॉट गेट शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं, ए सर्कल के अंदर डॉट बी है, तो इसको आप एक्स एंड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्स नॉर का दूसरा नाम क्या है, एक्स एंड। ठीक है, या तो आप ए एक्स और विद बी होल बार भी लिख सकते हैं, या तो एक्स एंड मतलब एक्स नॉ एंड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स एंड। ठीक है, उस तरह से आप ये नैंड गेट को आप नॉर गेट भी डिजाइन कर सकते हैं। ये तो आपका ऑलरेडी ये आपका और गेट है, और गेट के आगे आप शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट लगा दो तो आपको यहाँ मिल जाएगा नॉर गेट। ठीक है ना, अब हम प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल जिस तरह हमने नैंड गेट के लिए प्रूफ किया, बिल्कुल उसी तरह से हम नॉर गेट के लिए प्रूव कर सकते हैं। इतने सारे जो स्टेटमेंट लिखा था आपको, मतलब अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट सारे। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा, जैसे कि हम नॉर गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉट गेट मिल जाएगा। उसी तरह से जिस तरह मुझे नैंड गेट से एंड गेट मिल रहा था, बिल्कुल उसी तरह मुझे क्या मिलेगा, नॉर गेट से और गेट मिलेगा। ठीक है, नैंड गेट से एंड गेट मिल रहा था जिस प्रोसेस से, मतलब मैं एक नॉर गेट लूंगा, उसके आगे मैं उसके आउटपुट में मैं क्या लगा दूंगा, शॉर्टेड इनपुट नॉर गेट लगा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, और गेट। और जिस तरह से मुझे नैंड गेट से और गेट मिल रहा था, उस प्रोसेस से मुझे क्या मिलेगा, नॉर गेट से एंड गेट। मतलब मैं क्या करूँगा, जो नॉर गेट है उसके दो इनपुट पे मैं क्या लगाऊंगा, शॉर्टेड इनपुट नॉर गेट लगाऊंगा, जो मुझे ए बार और बी, मतलब यहाँ पर मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाऊंगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एंड गेट मिल जाएगा। ठीक है, और उसी तरह जिस तरह से मुझे नैंड गेट से एक्स और गेट मिल रहा था, मतलब चार नैंड गेट यूज करके एक एक्स नॉर एक्स और बन रहा था, बिल्कुल उसी तरह से मैं एक नॉर गेट यूज करके मैं चार नॉर गेट यूज करके मैं क्या बना सकता हूँ, एक एक्स नॉर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट यूज करके मैं क्या बना सकता हूँ, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा आपका एक्स नॉर। ठीक है, और ये रहेगा आपका एक्स और। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे टैप भी कर सकते हैं आप। थैंक यू।